खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में स्लॉटर हाउस विवाद के बीच शुक्रवार को नगरपालिका अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, एक पूर्व पार्षद मुस्लिम कुरैशी ने हाईकोर्ट जबलपुर में एक पिटीशन दायर की थी। इसे लेकर कोर्ट ने स्लॉटर हाउस पर नगरपालिका परिषद से जवाब मांगा था। इसी के तहत परिषद में प्रस्ताव रखकर बैठक बुलाई गई थी। नगरपालिका अध्यक्ष का कहना था कि नगरपालिका ने 1 माह पहले ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। ये न केवल दमोह बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी स्लॉटर हाउस के खोलने का विरोध करता है। 25 फरवरी को आयोजित परिषद की बैठक में भाजपा पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं 27 फरवरी की बैठक में भाजपा पार्षदों और हिंदू संगठनों ने विरोध किया। साथ ही नगरपालिका का पुतला भी फूंका। नगरपालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहती हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि पार्षद स्लॉटर हाउस के विरोध में हैं, लेकिन कुछ पार्षद इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई है क्योंकि जिस स्लॉटर हाउस के बारे में मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि स्लॉटर हाउस खुले, यानी, और कभी नहीं चाहूंगी मैं, यानी। सर, बीजेपी पार्षद विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कहना है? अब वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इनका शासन है, मेरा शासन नहीं है। मैं तो अकेली हूँ, यानी, और बाकी मेरे पार्षद होने, इसलिए मेरा मुद्दा बनाया है इस चीज का कि बस उन्हें किसी पे प्रश्न नहीं किया, सिर्फ इसको लाके रख दिया स्लॉटर हाउस के बारे में। आपका आखिरी मत क्या है कि आप चाहती है ना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। मेरा यही मत है कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि स्लॉटर हाउस खुले। यानी जो सभा आपकी हुई थी उसे भंग करने का पूरा षड्यंत्र है? पूरा, जी हाँ, पूरा। उस दिन भी यही हुआ कि किसी ने सिग्नेचर किए और बस इसके बाद उनने तुरंत, यानी, अपना न किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी ना कोई भी। और बाकी कुछ लोग तो सुन रहे थे, मगर कई लोग थे, यानी 4-5 लोग तो बहुत ही ज्यादा थे जो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे इस बात को। यानी जो प्रस्ताव रखे गए सब निरस्त हो गए, यानी पूरे निरस्त हो गए, यानी प्रस्ताव। अब कुछ हुआ ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। फिर अपन ने कल 27 तारीख को रखा, तो 27 तारीख को मीटिंग कलेक्टर साहब ने निरस्त कर दी। यानी मैं तो गई थी अपने समय पे, और मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी, यानी मैं चली जाऊंगी। टीआई साहब ने बोला आप जाएंगी तो मैं चला जाऊंगी। मैंने कहा चले जाइए आप, मैं चली जाऊंगी मैं। यानी पूरे मुद्दे में क्या बोलते हैं कि भाजपा नहीं समझ पा रही है कि आप समझा नहीं पा रहे? नहीं, वो ही नहीं समझ पा रहे ना, और प्रेशर है उनका ऊपर से, यानी, तो इसलिए वो हम लोग की बात सुनना ही नहीं चाहते ना। अब जब में आपका वकील खड़ा नहीं हुआ था, क्या क्यों नहीं हुआ? ये अलग मुद्दा, क्यों भी? ये तो वकील का तो अलग है, यानी क्यों नहीं हुआ भाई? आप वकील जब हाईकोर्ट से ही तो है ना इसका, यानी आदेश है, यानी, तो इसलिए तो जी इस अपन ने ऐसे परिषद में रखी थी, यानी। कारण ये है कि जायज प्रस्ताव को देखा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा है। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है शासन प्रशासन का कि हम अपनी सही बात भी नहीं रख पा रहे हैं। प्रस्ताव में साफ ये लिखा है कि हमारी परिषद अध्यक्ष महोदया और अन्य जो पार्षद, कई ऐसे पार्षद हैं जो इस विरोध में हैं कि स्लॉटर हाउस अभी नहीं और कभी नहीं। आसपास के जो सिद्ध क्षेत्र हैं, कुंडलपुर धाम, बांदकपुर धाम, अपने लक्ष्मण कुटी, खेजरा धाम, किसी भी जगह ना खुले। हमारी ये मांग है, इसलिए ये परिषद में रखा गया था कि ये पास हो के हाई कोर्ट पे चला जाए और ये जीवन भर का मैटर हमेशा के लिए दमोह शहर से हट जाए। लेकिन विरोध करके उनने ये जता दिया कि वो इस पक्ष में है और हमको झूठा साबित कर रहे हैं कि हम पक्ष में, बल्कि प्रस्ताव में साफ लिखा गया है कि जहां परिषद इसकी परमिशन नहीं दे रही है, परिषद इसके साफ विरोध में है।
तो ये पुतला जला रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? पुतला जलाना भाई, आप बिना पढ़े अगर आप किसी भी चीज की वो करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। आपका प्रशासन है, आप जायज चीज देख ही नहीं रहे हैं। जब परिषद में उस चीज को हमने दिया रखा गया, उसका विरोध सुन ही नहीं रहे। क्या आप मानते हैं आप जबरन कलंक लगाना चाहते हैं? बिल्कुल जबरन कलंक है। आप प्रस्ताव सबके सामने है, प्रस्ताव पढ़े। मेरा सभी से भाई दिए थे उनको पढ़ने के लिए। नहीं, परिषद में सब रखा गया। अब भाई सुनते ही नहीं है, चिल्लाने लगते हैं, प्रशासन का जोर बताने लगते हैं। कुल मिला के क्या मानते हैं? हाँ, और कई ऐसे मुद्दे जो जायज मुद्दे भैया उस पे बात नहीं होती। अगर अध्यक्ष प्रतिनिधि बोले तो वो गलत है, बाकी बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। अगर हम बोलेंगे तो उस पे रोक लगा दी जाती है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनाई गई है, क्या मानते हैं आप? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई लोगों को यह है कि प्रस्ताव पढ़े और हमारा साथ दें। कई लोगों ने साथ दिया, ऐसा नहीं कि पूरे कुछ बीजेपी के पार्षद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं वो जाने क्यों कर रहे हैं विरोध। अब जहाँ इस चीज पे अगर वो चीज साथ नहीं देंगे तो प्रस्ताव पारित कैसे होगा? उनका तो कहना वो गौरक्षा के लिए आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो आप पढ़े, हमने कहाँ गौरक्षा के खिलाफ बात की है? हम भी तो गौरक्षा के लिए बात कर रहे हैं। स्लाटर हाउस ना बनना गौरक्षा की तो बात है। क्योंकि अब कलेक्टर ने निलंबन कर दिया है परिषद के लिए सारी चीजें, तो अब आगे क्या करेंगे कि जो शहर विकास और शहर विकास के लिए हम हर प्रस्ताव डालते हैं। जैसे उनकी एक मांग हमेशा रहती है कि भाई काम नहीं हो रहा है, तो भाई इतने प्रस्ताव डाले जाते हैं, पीआईसी में इतने प्रस्ताव होते हैं, टेंडर लगते, बिल होते, सब कुछ होता है। वो कैसे होते, वो किसके होते हैं? हमेशा एक लालचन लगाया जाता है कि काम नहीं हो रहा है। तो इतने काम होते किसके हैं? फिर किन वार्डों में काम होते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि 25 तारीख को मीटिंग बुलाई गई थी। चूंकि ये प्रयास किया गया कि हाई कोर्ट से जो रिट लगी है स्लाटर हाउस की, उसको भी शामिल किया जाए। एजेंडे में 7वें नंबर पर उसको शामिल किया गया और शामिल करने के उपरांत 27 तारीख को मीटिंग आहूत की गई। चूंकि 7 नंबर पर स्लाटर हाउस का मुद्दा था, एक एक विषय में विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने न निर्णय में शामिल हुए और उसको तूल दे दिया कि ये स्लाटर हाउस नगर पालिका मंजूरी दे रही। चूंकि उच्चतम न्यायालय का मामला था तो उसको प्रोसीडिंग में लेना भी आवश्यक था, परंतु ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम स्लाटर हाउस की स्वीकृति देने जा रहे हैं। हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और पार्षदों ने जब इनने उद्यम मचाया तो निर्णय लिया कि इसको हम निषेध करते हैं और मीटिंग कलेक्टर साहब ने समाप्त कर दी। कोई निर्णय नहीं हो पाया, परंतु ये भ्रमित किया जा रहा है कि ये स्लाटर हाउस की स्वीकृति। भाई जो उच्च न्यायालय से आदेश आया उसको हमने एजेंडे में शामिल किया। नया तो 7वें नंबर पर होना था, 6 के बाद सीधे 7वें नंबर पर पहुंच गए। ये तो कर रहे, ये राजनीतिक रंग दे रहे और जनता को भ्रमित कर रहे और धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे।